नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली में सीडीएस आवास पर बिपिन रावत और मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने भी नम आंखों से अपने मां और पिता को श्रद्धांजलि दी है। दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज देश में हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई जाकर के और श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर वो पक्ष का नेता हो या फिर विपक्ष का। हर कोई इस मुश्किल की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम भी परिवार के साथ हरदम मौजूद है। पर आज ये वो क्षण, जिस क्षण की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार संभाला, पहली बार ये पद बनाया क्या, और पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत, और उनका इस तरीके से हमें छोड़कर जाना वाकई एक मुश्किल की घड़ी, और ख़ास तौर पर उस परिवार के लिए जिसमें अब दोनों बेटियां मुश्किल की घड़ी का सामना कर रही हैं। कृतिका रावत और तारिणी रावत, उन दोनों बेटियों के लिए ये मुश्किल की घड़ी है इस वक्त। हालांकि दोनों बेटियां एक दूसरे को ढांढस बता रही हैं, एक दूसरे की हिम्मत इस वक्त बनी हुई है। और ये 6 तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की जनरल बिपिन रावत को। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए हैं ब्रिगेडियर लीडर, उनकी बेटी और पत्नी ने उन्हें विदा किया। ये वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आज वीर गति को प्रस्थान करेंगे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने हंसते हंसते अपना हर फर्ज निभाया। आज उनका कर्ज हम चुकाएंगे। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और हर नागरिक की आंखें आज नम है, हर व्यक्ति की आंखें आज नम है। आज शाम तक आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शहीद पृथ्वी सिंह के परिजनों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। शहीद पृथ्वी सिंह के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि दरअसल जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें पृथ्वी सिंह भी मौजूद थे और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई, उनका भी निधन इस हादसे में हुआ। तो अब आगरा में उनका घर है और आगरा में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर जाएंगे और परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, शहीद पृथ्वी सिंह के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त करेंगे प्रदेश के प्रमुख योगी आदित्यनाथ। वहीं आगरा में जवान पृथ्वी सिंह चौहान के पिता से कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा में वहां पर मौजूद रहे। सभी कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने पृथ्वी सिंह चौहान को वहां पहुंच करके उनके आगरा जो निवास है उनका वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं। अपने देश के लिए जान दी है, एक
प्रेरणा स्वरूप हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्वरूप है चौहान का। और ये ज़रूर मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ है जल्द से जल्द इंक्वायरी DGCA द्वारा, एयरफोर्स द्वारा इंक्वायरी होकर आज देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। कि चौहान साहब मेरा ही डिपार्टमेंट रहा है, इसी हेलीकॉप्टर के अंदर कई 100 घंटों तक मैं भी घूमा हूँ पूरे देश के अंदर। लेकिन इस हादसे से ये है कि ये हादसा हुआ कैसे, ये सब लोग जानना चाहते हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रामपुर की, जहां पर डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस विभाग के अंदर अब हड़कंप मच गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये एक्शन लिया गया और इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी एसपी को सस्पेंड करके सीएम ने पुलिस विभाग को भी कड़े संकेत दे दिए हैं। दरअसल डिप्टी एसपी की 35 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया था और तत्कालीन एसपी पर भी अब कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल ये जो कार्रवाई हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। पुलिस के बड़े अफसरों से लेकर सिपाही तक पर भ्रष्टाचार के आरोप है और ज्यादातर अधिकारियों की रिश्वत लेते हुए वीडियो भी कई बार सामने आए हैं और ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। और ये ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक कड़ा एक्शन लिया है भ्रष्टाचार को लेकर। तो डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 35 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ये वीडियो सामने आया था, जिसके बाद में अभी एक बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई, जिसके बाद में अब पूरे पुलिस विभाग में इस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया है। 35 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया था। आपको बता दें कि ये पहले शख्स नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के वीडियो सामने आ चुके हैं और अब एक कार्रवाई होने के बाद में तत्कालीन एसपी पर भी अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है और पुलिस के बड़े अफसरों से लेकर सिपाहियों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई बार इन लोगों के वीडियोस भी सामने आए हैं। तो एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार का अगर कोई भी सबूत सामने आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अब वही बात अब कानपुर की करेंगे, जहां पर दबंग इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा को निलंबित किया गया। दरअसल बच्ची को गोद में लिए हुए शख्स पर उन्होंने डंडे बरसाए थे। ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा था। दिन दहाड़े इंस्पेक्टर विनोद ने जमकर लाठी डंडे चलाए थे। डीजीपी मुकुल गोयल ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया और इंस्पेक्टर ने जिला अस्पताल में शख्स को जमकर पीटा था। ये वीडियो सामने आया था और इस वीडियो सामने आने के बाद में अब एक बड़ी कार्रवाई उन पर भी की गई है और उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है और इंस्पेक्टर ने जिला अस्पताल में शख्स को जमकर पीटा था। उस शख्स के गोद में एक बेटी भी उनकी गोद में थी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इसमें किस तरीके से एक पिता पर, जबकि उसकी गोद में एक बच्ची भी है, एक छोटी बच्ची का भी, और छोटी बच्ची की जो आवाज सामने आ रही है वो चीख रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर इस वक्त लग रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए ध्यान से। तो पिता जो है वो लगातार भीख मांग रहा है कि डंडा बच्चे को लग जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलीम सिद्दीकी इस वक्त जुड़ गए हैं। सलीम, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया था और लगातार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी थू हर जगह हो रही थी, फिर चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें, हर तरफ ये वीडियो छाया हुआ था और अब एक बड़ी कार्रवाई डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से की गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद में उन्होंने संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक है उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने कार्रवाई की जी। जो जनपद के सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं केशव कुमार चौधरी, जो कानपुर देहात के एसपी हैं, उन्होंने मात्र लाइन हाजिर करा। बड़ा सवाल ये है कि और जो पुलिसकर्मी लाठी चला रहे थे और जो पुलिसकर्मी मार रहे थे उन पर कब कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल सलीम, क्या इस मामले में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर और कितनों पर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मात्र जो अकबरपुर कोतवाल है विनोद कुमार मिश्रा, उनको कप्तान ने लाइन हाजिर करा था। डीजीपी साहब ने जो है सस्पेंड करा है। और ये पूरा मामला आपको बताएं कि मात्र जो जिला अस्पताल है कानपुर देहात का, वहाँ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध रूप से रात में खनन हो रहा है जी, मट्टी के डंपर निकल रहे हैं जी, और
कुछ जन समस्याएं थी, जिसको लेकर जो कर्मचारी संघ का नेता है जी वो धरने बैठा था जी और तादाद तकरीबन 10 से 12 लोग बैठे थे धरने पर, लेकिन जी। कप्तान साहब का कहना है कि 100 से 150 लोग बैठे थे। जी उसके बाद पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखाई कि एक मासूम बच्चे का पिता चिल्लाता रहा कि बच्चे के लग जाएगी, बच्चे के लग जाएगी। जी, बिल्कुल। इसके जो विनोद कुमार मिश्रा थे कोतवाल नहीं माने और कहा यह भी जा रहा है कि ये ऊपर से आदेश हुआ था कि इन लोगों पर पूरी तरह लाठीचार्ज किया जाए, मार के भगाया जाए। जी बिल्कुल सलीम, बेशक चाहे आदेश हुआ हो लेकिन कम से कम बच्ची का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इस कार्रवाई के बाद में कहा जाए तो एक मैसेज दिया गया कि इस तरीके की हरकतें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की तस्वीर बार बार सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सीडीएस समेत 13 जवानों के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इस दौरान उन्होंने जिन्ना राग अलापते हुए कहा कि जिन्ना का सबसे बड़ा योगदान आजादी की लड़ाई में था। सपा विकास और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। जिन्ना हो चुके, अरे अखिलेश यादव जिन्ना हो चुके, तो उसका पहले तो आदवानी जिन्ना हो चुका, किंतु आदवानी तो जिन्ना का बारे में किताब लिखा, तो अखिलेश यादव जिन्ना का बारे में बोला। अरे जिन्ना का तो बहुत बड़ा सहयोग था आजादी के लिए, कैसे मैं बोलूंगा जो जिन्ना का कोई सहयोग नहीं था आजादी के लिए? जिन्ना का तो बहुत बड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के लिए 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं और अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम परिसर में 2.5 घंटे का समय बिताएंगे। विश्वनाथ धाम लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री बाबा का जलाभिषेक करेंगे। गंगा घाट से पैदल ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह तक जाएंगे। पीएम मोदी विश्वनाथ धाम चौक पर देश के साधु संतों से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है। 2 दिनों का उनका ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे, जहां पर जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और उसके बाद में साधु संतों से भी वो संवाद करेंगे। अब बात अब बिजनौर की, जहां पर तमंचे से केक काटना बर्थडे बॉय को इस वक्त भारी पड़ गया है। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था पहले भी और कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुजफ्फराबाद गांव के रहने वाले गुलाब नाम के युवक ने अपने जन्मदिन पर तमंचे से ये केक काटा था, जिसका वीडियो उसके साथी ने बना दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को हमने प्रमुखता से दिखाया था। ये वायरल वीडियो है जिसमें तमंचे से केक काटता हुआ ये युवक इस वक्त नजर आ रहा है। और इस वीडियो को जब प्रमुखता से हमने दिखाया तो इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उस पर केक रख के अवैध तमंचे से केक काट रहा था जन्मदिन के अवसर पर। हमारी सोशल मीडिया सेल ने उसकी तलाश किया। तलाश के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसका नाम गुलाब सिंह है, जो मुजफ्फराबाद थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। आज उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के उपरांत उसके साथ साथ अवैध तमंचा बरामद। और बिजनौर के बाद अब बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। मारपीट देखकर वहां भर्ती मरीजों में भी अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना जैसी पुलिस को दी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और इस पूरे मामले को शांत कराया गया। तो आपको बता दें कि सरस्वती मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान वहां मरीज भी भर्ती थे जिनमें अफरा तफरी मच गई। और चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं दिल्ली का। आपको बता दें कि जहां से अब से कुछ ही देर में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और ये वाहन, जिस वाहन में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, ये वाहन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेने के लिए, उनके शव को लेने के लिए ये वाहन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है
और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इन वाहनों को पूरी तरीके से सजाया गया है और अब से कुछ ही देर में ये अंतिम यात्रा वहां से निकाली जाएगी। आज वीर गति को प्रस्थान करेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, उनके आवास से, जहां पर इस वक्त वाहन इस वक्त पहुंच चुका है। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर, जहां से अब से कुछ ही देर में राष्ट्र रक्षक अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का भारी हुजूम इस वक्त वहाँ पर उमड़ा हुआ है और अब से कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और नेताओं ने वहाँ पहुँचे और अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर चाहे वो पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के, सभी ने सांत्वना दी, परिवार वालों से मुलाकात की, दोनों बेटियों से मुलाकात की। अब उसके बाद में शव वाहन जो है वो इस वक्त अंदर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में यात्रा शुरू होगी और अपने अंतिम सफ़र पर अब से कुछ ही देर में निकलेंगे राष्ट्र रक्षक सीडीएस जनरल बिपिन रावत। ये नाम अब हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। जब भी देश के पहले सीडीएस के बारे में बात होगी, शौर्य पराक्रम का जब भी एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम ज़रूर याद आएगा। अब से कुछ ही देर में अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के दिल्ली आवास की ये तस्वीरें, और उनके आवास के बाहर कितनी भीड़ है, ये भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी हुजूम इस वक्त वहाँ पर उमड़ा हुआ है लोगों का। काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। जिन्होंने सेना की तस्वीर ही बदल दी, उनको आज पूरा देश नमन कर रहा है और वीर सपूतों को नमन किया गया। रामनाथ कोविंद की तरफ से उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं अर्पित की और नमन किया। तो नम आंखें हैं, लेकिन विदाई तो देनी ही है। हालांकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। जो लोग अक्सर उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचते होंगे, उनके आवास पर या ऑफिशियली बातचीत करने के लिए वहां पहुंचते होंगे, जो उनके मित्र होंगे या जो रिश्तेदार होंगे, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते होंगे। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भी उनके आवास पर जाना पड़ेगा। और ये वो पल है जब वाकई हर किसी को काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए सबको बहुत बहुत दुख के घड़ी में कॉन्डोलेंस, पूरा परिवार और जो यहाँ जैन साहब और उनके परिवार और औरों जिसका डेथ हुआ है, सभी को हम कॉन्डोलेंस देने, दुख की घड़ी है, हम उन सबको कॉन्डोलेंस देना चाहते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पे सभी लोग बिपिन रावत को तो लगातार जो भी व्यक्ति वहां पहुंच रहा है इस दुख की घड़ी में, परिवार के साथ तो ज़रूर सभी खड़े ही हैं, पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता और साथ ही न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में परिवार के साथ है, दोनों बेटियों के साथ है और साथ ही जो 11 लोग और शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के साथ भी है। क्या कुछ कहेंगे आप, कब से लाइन में लगे हैं? हम तो 10 मिनट हो गए भाई साहब। क्या कुछ कहेंगे आप, कब से लाइन में लगे हैं पार्थिव शरीर देखने? 10-15 मिनट हुआ हम आए हैं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो देखिए साफ तौर पे 15-15 मिनट से लोग लगे हैं, घंटों से लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं और निश्चित तौर पे लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं सीडीएस बिपिन रावत का। वीडियो से राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो आम जनता भी वहां पर लगातार पहुंच रही है दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, और लोगों का हुजूम इस वक्त वहाँ पर उमड़ा हुआ है। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आवास के बाहर की, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों का हुजूम है इस वक्त और हर कोई सिर्फ एक अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहा है।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।